My name is Khansa Riaz and roll number is 21TE30. This is the first lab of digital signal processing. The first question asked is about to tell the essence of the term digital in context of digital signal processing. तो digital signal processing में हम लोगों के पास basically discrete signals होते हैं and digital means dealing with signals using specific values like number और codes क्योंकि हमारे पास ये discrete होता है इस वजह से हमारे पास कोई continuous range smooth range नहीं होती it is always discrete और essence की अगर हम बात करें तो it means involves representing signals as sequence of distinct values which means it include processing like sampling using binary codes that are zeros and one और इसमें हम लोग algorithm भी apply करते हैं to manipulate these digital signals. This is the essence of the term digital in context of digital signal processing. For the second question, we should talk about linear search and binary search. तो जो linear search होती है हमारे पास इसमें data is examined sequentially यानी हम लोग शुरू से लेकर end तक जाते हैं one by one जो हमारे पास numbers होते हैं उनको चेक करते हैं और जो डिजायर्ड नंबर होता है वो होता है सबसे पहले फर्स्ट को चेक करेगा फिर सेकंड को फिर थर्ड को फोर्थ को एंड ऑनवर्ड जो भी हमारी रेंज है उसमें और जो हमारा डिजायर्ड नंबर है वो सीक्वेंशियली ऑर्डर में हम लोगों को मिलेगा और अगर हम इसमें देखें जो बाइनरी सर्च में हम लोगों के पास होता है कि वी डिवाइड द और होल अरे इनटू टू पार्ट्स जो हम लोगों का मिड होता है उसको लेते हैं और उसमें हम लोग देखते हैं कि जो हमारा डिजायर्ड रिजल्ट है वो राइट साइड पर है या लेफ्ट साइड पर है तो जो हमारे पास बाइनरी होता है इसमें हम लोगों के पास जल्दी डिजायर्ड रिजल्ट आ जाता है एज कम्पेयर टू लीनियर सर्च में हम लोगों के पास स्टेप बाय स्टेप नेचर होती है ठीक है इसकी वजह से हम लोग के पास जो टाइम है वो ज़्यादा लगता है जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो ज़्यादा है जिसकी वजह से हम लोग डिजिटल डाटा में अब ज़्यादातर यूज़ नहीं करते वेयर एज़ कम्पेयर टू बाइनरी सर्च में एज जो उसका नाम बता रहा है बाइनरी तो ज़ीरोज़ और वन को हम यूज़ करते हैं डिजिटल रिप्रेजेंटेशन होती है तो इट इज़ मोर कॉमन इन डीएसपी एप्लीकेशंस और जो हमारे पास टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो बाइनरी की कम हो जाती है क्योंकि जल्दी हम लोग के पास लार्जर डेटा सेट्स होते हैं तो हम लोग के पास लीनियर सर्च की निस्बत ये तेज़ होती है. The implications for data processing efficiency. If we talk about DSP applications, तो हम लोगों के पास it depends on the specific requirement and characteristics of the DSP applications that either we use the binary search or linear search. The choice between these search algorithm can optimize the processing of digital signals. This third question we have to tell about the strategies and technique that can be employed to enhance data transmission efficiency. So सबसे पहले हमारे पास compression techniques आ जाती हैं जो कि हम लोग डाटा को अगर हम लोगों ने हम लोगों को कम जगह चाहिए फॉर द डाटा तो हम लोग इमेजेस के लिए JPEG कर सकते हैं और MP3 के लिए हम लोग ऑडियो के लिए हम MP3 फाइल्स यूज़ कर सकते हैं. इसके अलावा हमारे पास मॉड्यूलेशन और मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक आ जाती है. मॉड्यूलेशन टेक्निक हम लोगों के पास है जो कि है QAM और PSK हम लोग इनको यूज़ कर सकते हैं टू इंक्रीज द अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन ट्रांसमिशन पर सिंबल. इसके अलावा हमारे पास मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक आ सकती है कि हम लोग मल्टीपल सिग्नल्स को एक सिंगल चैनल में ट्रांसमिट करवा दें फॉर द ओवरऑल एफिशिएंसी तो जिसकी वजह से हमारे पास जो ओवरऑल एफिशिएंसी है वो इंक्रीज हो जाएगी. इसमें हमारे पास TDM और FDM आ सकती है. ये बहुत कॉमन टेक्निक्स है फॉर अवर मल्टीप्लेक्सिंग. इसके अलावा हमारे पास फ्लो डाटा रेट आ जाता है ठीक है अगर हम लोग सेंडर और रिसीवर को एक कंपैटिबल डाटा रेट दे दें तो ना ओवरफ्लो होगा और ना ही अंडरफ्लो होगा. इसके अलावा हमारे पास है पैरेलल ट्रांसमिशन में हमारे पास साइमल्टेनियसली इंक्रीज होगा ट्रांसमिट मल्टीपल डाटा स्ट्रीम साइमल्टेनियसली इंक्रीज ओवरऑल थ्रूपुट. जब हम लोग मल्टीपल डाटा को एट द सेम टाइम ट्रांसमिट करवाएंगे तो जो हमारे पास ओवरऑल थ्रूपुट है वो इंक्रीज हो जाएगा. इसके अलावा अगर हम देखें तो हम लोगों के पास बिट और बाइट स्टफिंग आ जाता है. हम लोग बिट और बाइट स्टफिंग टेक्निक को यूज़ कर सकते हैं ताकि हमारे पास कंट्रोल कैरेक्टर्स और डाटा के दरमियान कन्फ्यूजन ना हो. एरर डिटेक्शन को हम यूज़ कर सकते हैं कि जो भी हमारे पास एरर है वो चेक हो जाए और अगर उनमें कोई मसला यानी अगर हम फंक्शन चेक कर रहे हैं उनमें कोई एरर है तो हम उसको रीट्रांसमिट कर दें जो एरर डिटेक्ट हुए उन्हें ठीक करने के लिए.
given to us is plotting sinusoids in MATLAB. सबसे पहले हम लोगों के पास time period given है. The time period given to us is from 0 to 1. Starting point is 0 and ending point is 1. 0.01 is the increment between each pairs. और उसके बाद हमारे पास frequency given है. You can always change your frequency to whatever value you want. We can change it to 2 or 3. उसके बाद हमारे पास सिग्नल का एक सिग्नल है हम लोगों के पास, उसको हम लोगों ने फंक्शन दिया हुआ है साइन का, क्योंकि हमने साइनोसाइडल वेव प्लॉट करनी है, सो द फंक्शन यूज्ड इज साइन. उसके बाद फ्रीक्वेंसी इज मल्टीप्लाइड इनटू 2 पाई विद टाइम पीरियड. फ्रीक्वेंसी भी गिवन है, टाइम पीरियड भी गिवन है, वी जस्ट नीड टू मल्टीप्लाई. उसके बाद हम लोगों ने जब प्लॉट करना है तो हम प्लॉट का कमांड यूज़ करेंगे जो कि मैटलैब में जनरली यूज़ होता है टू प्लॉट अवर एनी सिग्नल. प्लॉट t signal. T हम लोगों के पास time period and the signal is this variable declared here. Now let's can see after we have run it, हमारे पास एक sinusoidal wave आ गई है. It starts from 0 and ends at 1. जो range हमारे पास given है ये उसके बीच में हुई है, and this is as you can see our sinusoidal wave. फ्रीक्वेंसी 2 से 1 करें और इसको हम रन करें तो इन द आउटपुट विल सी दैट जो हमारी ऑसिलेशंस हैं वो कम हो गई हैं. और अगर हम लोग इसकी फ्रीक्वेंसी को ज़्यादा कर देते हैं, जो टाइम पीरियड हमने गिवन किया हुआ है उसमें ऑसिलेशन जो हमारे साइकिल्स हैं वो बढ़ जाएंगे, लेकिन हम लोगों का टाइम पीरियड वो एज रहेगा. तो फ्रीक्वेंसी के साथ हमारी ऑसिलेशंस कम और ज़्यादा हो जाती है. सेकेंड टास्क इज़ टू ऐड टाइटल, लेबल्स एंड एक्सिस बाउंड टू द सिग्नल ग्राफ. ये हमारा सेम पिछले की तरह ही है. सबसे पहले हम लोगों ने टाइम पीरियड दिया हुआ है जो कि 0 से स्टार्ट हो रहा है, 1 तक उसकी रेंज है, और फ्रीक्वेंसी है जैसे पहले बताया कि इट कैन ऑलवेज बी चेंज. उसके बाद हम लोगों ने सिग्नल लिया है, फंक्शन यूज़ किया है साइन का, विच इज़ मल्टीप्लाइड इनटू f 2 पाई ऑफ t. f हमारे पास फ्रीक्वेंसी है, t इज़ अवर टाइम पीरियड. प्लॉट हम लोगों के पास, हम लोगों ने प्लॉट का कमांड यूज़ किया जिसमें हम लोग टाइम पीरियड लेंगे और सिग्नल लेंगे. इसमें जो हमारा t है दैट मीन्स द टाइम वेक्टर वो हमारा x एक्सिस पे प्लॉट होगा, और जो हम लोगों के पास साइन वेव है वो हम लोगों के पास लाइक द सिग्नल दैट इज़ जनरेटेड ऑन द y एक्सिस. उसके बाद हम लोगों ने एक टाइटल ऐड किया, जो हम लोगों का ग्राफ आएगा, आउटपुट आएगा, उसमें हम लोगों ने टाइटल ऐड किया, उसको हम लोगों ने नाम दे दिया प्लॉट ऑफ साइन वेव 1 हर्ट्ज. 1 हर्ट्ज हम लोगों के पास फ्रीक्वेंसी है जो कि हम लोगों ने यहाँ पर यूज़ किया है. उसके बाद हमारे पास जो y एक्सिस है उसका लेबल हम लोगों ने दिया दैट इज़ एम्पलीट्यूड, यानी जो हमारे पास y एक्सिस आएगा उसका टाइटल है या फिर लेबल है दैट इज़ एम्पलीट्यूड. उसके बाद x लेबल है, जो हमारे पास x एक्सिस है उसका लेबल है टाइम इन एक्सिस. उसके बाद हम लोगों के पास आ जाता है एक्सिस. यहाँ पर जो एक्सिस है ये हम लोगों ने लिमिट दी हुई है प्लॉट के लिए कि जो हमारी एंटायर साइन वेव है वो विजिबल हो. इसमें -0.5 से 1.5 ये हमारे पास x एक्सिस की लिमिट है, एंड -1.5 से 1.5 पॉजिटिव ये हमारे पास y एक्सिस की लिमिट है. प्लॉट किया है तो एज यू कैन सी हमारे पास जो टाइटल है वो यहाँ पर आ गया, प्लॉट ऑफ साइन वेव ऑफ 1 हर्ट्ज. जो हमारे पास यहाँ पर x एक्सिस है दैट इज टाइम इन एक्सिस, और जो y एक्सिस है वहाँ पर हम लोग के पास एम्पलीट्यूड आ गया. उसके वो हम लोगों के पास है कि हमने दो सिग्नल्स जो हैं वी हैव टू प्लॉट टू सिग्नल्स इन द सेम फिगर. तो हम लोगों के पास टाइम पीरियड है, सबसे पहले मैंने टाइम पीरियड लिया हुआ है दैट इज़ फ्रॉम 0 to 10. टाइम पीरियड दोनों सिग्नल्स के लिए हम सेम ही यूज़ करेंगे, लेकिन जो फ्रीक्वेंसीज हैं दैट विल बी डिफरेंट फॉर द बोथ ऑफ आवर सिग्नल्स. पहली जो फ्रीक्वेंसी है फॉर द फर्स्ट सिग्नल वो मैंने 10 ली है, और जो सेकेंड सिग्नल है उसकी फ्रीक्वेंसी 520 हर्ट्ज ली है. सिग्नल 1 हम लोग यूज़ कर रहे हैं टू प्लॉट अवर फर्स्ट सिग्नल, इसीलिए हम लोगों ने जो फ्रीक्वेंसी है वो हमने f1 की यूज़ की, यानी इसमें सिग्नल 1 प्लॉट होगा. उसके बाद हमारे पास सिग्नल 2 है दैट इज़ ऑल्सो साइनोसाइडल सिग्नल है. हम लोगों के पास साइनोसाइडल वेव आएगी हमारे पास, और इसमें हमने f2 किया दैट मीन्स कि ये हमारे पास सेकंड सिग्नल की फ्रीक्वेंसी है, और ये सेकंड सिग्नल के लिए हम लोगों ने यूज़ की है. फिर हम प्लॉट की कमांड यूज़ करेंगे टू प्लॉट एनी ग्राफ. उसमें हम लोग के पास सबसे पहले टाइम पीरियड आ जाता है, एंड देन वी हैव यूज सिग्नल 1. ये हम लोगों ने जो सिग्नल t और सिग्नल 1 है दिस इज़ यूज फॉर अवर फर्स्ट सिग्नल, और जो टाइम पीरियड और सिग्नल 2 है दिस इज़ यूज फॉर अवर सेकंड सिग्नल. हम लोगों ने दो सिग्नल्स को प्लॉट करना है इन द सेम फिगर, इस वजह से हमने दो ही प्लॉटिंग की ली है. उसके बाद हम लोग उसको सिंपल जो हम लोगों ने पहले टाइटल का किया था हम उसे टाइटल दे रहे हैं. अवर टाइटल विल बी प्लॉटिंग मल्टीपल सिग्नल्स इन द सेम फिगर. y लेबल हम लोगों के पास y एक्सिस का लेबल है हमारे पास एम्पलीट्यूड, और x एक्सिस का लेबल है टाइम इन सेकंड्स. एक्सिस में हम लोगों के पास 0 से 1 लिमिट है x एक्सिस की, और -1 से 1 हमारे पास
लिमिट है वाई एक्सिस की। बाद यहाँ पर हम लोगों को नज़र आ रहा है कि ब्लू और ग्रीन कलर के हमारे पास दो सिग्नल्स आ रहे हैं। इसका मतलब है दोनों सिग्नल्स प्लॉट हो रहे हैं और सेम फिगर में हो रहे हैं। 0 से 1 हमारे पास एक्स एक्सिस है, टाइम इन सेकेंड्स, एंड -1 to 1 हमारे पास वाई एक्सिस की लिमिट्स। वी हैव टू प्लॉट टू डिफरेंट विदाउट कनेक्टिंग डॉट्स, यानी जो हम लोग के पास आउटपुट आएगा, डिजायर्ड आउटपुट आएगा, उसमें हम लोग के पास जो हम लोग की लाइंस है वो कनेक्टेड नहीं होनी चाहिए। दे विल बी इन द फॉर्म ऑफ डॉट्स। हमारी जो वेव फॉर्म आएगी वो डॉट्स में आएगी और वो कनेक्ट नहीं हुई होगी। तो सबसे पहले हम लोगों ने टाइम पीरियड लिया, ये हम लोगों ने सेम जो पहले लैब टेस्ट था उसी की तरह किया, दोनों की फ्रीक्वेंसीज लेनी है, सिग्नल 1 लिया। अब हम लोगों ने मैंने जो पिछला लैब टास्क था उसमें प्लॉट के लिए एक ही फंक्शन यूज़ किया था, लेकिन इसमें हम लोग दो फंक्शन यूज़ कर रहे हैं। तो सबसे पहले प्लॉट लेंगे और जो हम लोग के पास सिग्नल 1 है दैट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय अ डॉट। जो हम लोग के पास डॉट है, ये जो जनरली हम लोगों के पास जो भी डिजायर्ड आउटपुट आता है दैट इज़ इन ब्लू कलर, तो ये ब्लू कलर में आएगा। और उसके बाद हम लोगों ने सिग्नल 2 लिया हुआ है। सिग्नल 2 के लिए हमने अलग प्लॉट फंक्शन डिजायर्ड प्लॉट का कमांड यूज़ किया है। तो इसके लिए हम लोग रेड कलर का डॉट यूज़ करेंगे। जो हम लोग के पास सिग्नल 2 है दैट विल बी रिप्रेजेंटेड थ्रू अ रेड डॉट। टाइटल हम लोगों ने दे दिया प्लॉटिंग विदाउट कनेक्टिंग डॉट्स। वाई एक्सिस पे एम्पलीट्यूड है, एक्स एक्सिस पे हमारे पास टाइम इन सेकंड्स है, और जो हमारे पास एक्स और वाई की लिमिट्स हैं वो भी सेम है। कनेक्टिंग डॉट्स ये हमारे पास टाइटल है, और जो सिग्नल 1 है दैट इज रिप्रेजेंटेड विद अ ब्लू डॉट। तो एज यू कैन सी दिस इज अवर ब्लू डॉट, और जो हम लोगों के पास सेकंड सिग्नल है दैट इज रिप्रेजेंटेड विद अ रेड डॉट। तो ये हमारा डिजायर्ड आउटपुट रिजल्ट है। हैव टू जनरेट डाटा फ्रॉम अ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, और फिर उसका मीन निकालना है, एंड आफ्टर कैलकुलेटिंग दैट मीन उस डाटा को और उस मीन को हम लोगों ने प्लॉट करना है। तो इसलिए हम लोगों ने एक n नंबर ले लिया, n इज इक्वल्स टू अवर नंबर ऑफ डाटा पॉइंट जो कि हमने 50 लिए हैं। आर हमारे पास वो रैंडम डाटा है जो हम लोगों के पास यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू आएगा। उसकी रेंज हम लोगों ने दे दी है n to 1, n हम लोगों के पास 50 है और 1 हम लोगों ने दे दिया। इसका मतलब है जो हमारे पास प्लॉट होगा ऑफ दैट रैंडम डाटा वो 1 से 50 के दरमियान होगा। फिर हमने प्लॉट का कमांड यूज़ किया टू प्लॉट दैट रैंडम डाटा। उसके बाद हम लोगों ने, क्योंकि इसका मीन कैलकुलेट करना है, तो मीन के लिए हम लोगों ने एक वेरिएबल ले लिया m। द मीन ऑफ दैट रैंडम डाटा विल बी कैलकुलेटेड थ्रू दिस। उसके बाद हम लोगों ने इसको प्लॉट करना है ऑन द एक्स एंड वाई एक्सिस। तो एक्स और वाई एक्सिस पे प्लॉट करने के लिए प्लॉट का कमांड यूज़ किया है। एक्स एक्सिस के लिए हम लोगों ने 0 से n किया है, 0 है और n हमारे पास 50 है। दैट मीन द एक्स एक्सिस विल बी फ्रॉम 0 to 50। लोगों ने दे दिया है मीन ऑफ रैंडम यूनिफॉर्म डाटा। अब इस मीन ऑफ रैंडम डाटा आ गया है। सबसे पहले इट इज, एज वी कैन सी, इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 50 एंड इट एंड्स एट 1। जो हम लोगों ने यहाँ पर n से 1 तक दिया था, ये हमारे पास ग्राफ आ गया। दैट इज मीन ऑफ रैंडम यूनिफॉर्म डाटा। टास्क वी हैव टू क्रिएट अ फंक्शन विद द नेम माई मिनिमम, और फिर हम लोगों ने सबसे जो मिनिमम नंबर है उसको फाइंड करना है। सबसे पहले इसमें माई वेक्टर के नाम से हम लोगों ने एक वेक्टर लिया और उसको इनिशियलाइज करवा दिया है। उसके बाद ये जो हम लोगों के पास डिस्प्ले का फंक्शन है, इट विल डिस्प्ले अवर रिजल्ट। जो भी मिनिमम वैल्यू आएगी वो इसको डिस्प्ले कर देगा। इन दिस द फंक्शन मिन वैल्यू इज इक्वल्स टू माई मिन वेक्टर। यहाँ पर एक फंक्शन लिया है हम लोगों ने माई मिनिमम के नाम से, जो हम लोगों ने ऊपर वेक्टर दिया इसको एज एन इनपुट लेता है, और जो मिनिमम वैल्यू उस वेक्टर में फाउंड होगी उसे रिटर्न कर देगा, और वो जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो मिन वैल्यू में स्टोर हो जाएगी। उसके बाद इफ़ इज एम्प्टी वेक्टर, ये हम लोगों ने कंडीशन लगाई है, ये चेक करेगा जो हम लोगों ने वेक्टर लिया, इफ़ दैट इज एम्प्टी सो एरर आ जाएगा और हम लोगों के पास रिजल्ट आएगा इनपुट वेक्टर इज एम्प्टी and the program will end. If this condition is not true, then we will calculate minimum value. Minimum value is equals to min vector. The function will calculate the minimum value of the input vector using the min function and assign it to the min value. This अब इसको रन करें तो in this particular, in this vector the minimum value is 10, so here the minimum value of the vector is 10. लैब टास्क हम लोगों ने मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी थी, और मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए मैंने सेम एज इट इज़ जो पिछला फंक्शन था वही यूज़ किया। इसमें जस्ट मिनिमम की जगह मैक्स का फंक्शन यूज़ कर दिया, बाकी एज इट इज़ वही है। तो इसको अगर हम रन करेंगे तो इस अरे में पहले जो हमारे पास मिनिमम था वो 10 था, और अगर इसमें देखें तो 54 इज़ द मैक्सिमम वैल्यू। तो अगर जब मैं इसको रन करूँगी तो जो हमारा रिजल्ट है वो देगा मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द वेक्टर इज़ 54।
लैब टास्क गिवन है वो ये है कि जो भी हमने वेक्टर लिया है उसको फ्लिप कर देना है। दैट मीन्स जो लास्ट में नंबर है दैट विल बी इन द फर्स्ट, और जो फर्स्ट में नंबर है वो लास्ट में हो जाएगा। जो हम लोगों की पूरी वेक्टर हम लोगों ने गिवन किया हुआ है दैट विल बी फ्लिप्ड, और इंडेक्स भी हमारे पास इसके चेंज हो जाएंगे। तो इसके लिए हम लोगों ने यहाँ पर रिवर्स का वेरिएबल लिया है और फ्लिप का फंक्शन लिया है टू फ्लिप अवर होल अरे। इसको रन करने के बाद जो भी हमारे पास यहाँ पर अरे थी दैट विल बी फ्लिप। 16 सबसे पहले आ गया, उसके बाद 12, 29, 54, 40, 10 and 30. That mean the whole array is flipped. In this lab task, we have to plot two different functions in the same figure. यानी plot हम लोगों ने दो करने, लेकिन फिगर उसके पास एक ही आएगी। सबसे पहले हमने टाइम पीरियड लिया दैट इज फ्रॉम 0 to 0.5। उसके बाद हम लोगों ने एक x वेरिएबल लिया, उसमें हमने 50 रैंडम वैल्यूज ली हैं जो 0 से 1 के दरमियान होंगी। y हमने एक और फंक्शन लिया है, उसमें साइन का हमने यूज किया है। 10 हमारे पास फ्रीक्वेंसी है इंटू 2 पाई ऑफ टी, टाइम पीरियड हम लोगों ने ऊपर डिक्लेयर कर दिया। सब प्लॉट 1 to 1 plot x, this will be plotted for random values 50 random values between 1 and 0। यहाँ पर रो हमारे पास 1 है और कॉलम्स 2 हैं। प्लॉट सब प्लॉट 1 2 प्लॉट y, ये हम लोगों के पास साइन का फंक्शन है, इट इज यूज फॉर द साइन फंक्शन। इसको जब हम रन करेंगे तो यू कैन सी हम लोगों के पास दो डिफरेंट प्लॉट्स हैं बट दे आर इन द सेम फिगर। एक हम लोगों के पास y का है, दिस इज फॉर अवर x एंड दिस इज फॉर अवर y, दिस इज फॉर ये रैंडम वैल्यूज के लिए है, और यहाँ पर जो है दिस इज फॉर द साइन फंक्शन। टास्क वी हैव टू डिस्प्ले 4 डिफरेंट प्लॉट्स बट इन द सेम फिगर। सबसे पहले win4 का हम लोगों ने मैटलैब का बिल्ट इन फंक्शन यूज किया टू डिस्प्ले ऑल द 4 प्लॉट्स इन द सेम फिगर। यहाँ पर हम लोगों ने एक x वेक्टर लिया है जो कि 0 से 2 पाई के दरमियान है, और टोटल 100 हम लोग के पास वैल्यूज हैं। फर्स्ट फंक्शन इज ऑफ साइन, सेकंड कॉस का है, थर्ड इज अवर tan फंक्शन एंड द फोर्थ वन इज अ कॉम्प्लेक्स फंक्शन विच कंसिस्ट ऑफ एक्सपोनेंशियल एंड कॉस। फिगर का मतलब है हम लोग की जो भी रिजल्ट आएगा उसको हम प्लॉट कर देंगे, इट विल बी शोड इन द फिगर। सब प्लॉट 2 to 1, दिस इज फॉर अवर साइन फंक्शन y1 एंड x। प्लॉट 1 हम लोगों का टाइटल है, जो साइन फंक्शन है उसका टाइटल है प्लॉट 1। फॉर द सेकेंड कॉस फंक्शन हम लोगों ने प्लॉट 2 उसका टाइटल दिया और उसका भी सब प्लॉट लिख दिया। एज फॉर द tan एंड द कॉम्प्लेक्स फंक्शन हम लोगों ने उसके भी प्लॉट के नाम दे दिए। सी फर्स्ट हम लोगों के पास साइन फंक्शन आ गया, 0 से 2 पाई के दरमियान है। सेकंड हम लोगों के पास कॉस का है, प्लॉट 3 इज ऑफ tan एंड प्लॉट 4 इज ऑफ द कॉम्प्लेक्स फंक्शन। सो 4 different plots are shown or displayed in the same figure.